हरे कृष्णा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे वेंसडे स्पेशल काउ प्रोटेक्शन सेशंस में। जितने लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, मैं आप सभी का हाथ जोड़कर स्वागत करना चाहूंगी। जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, वो जानते हैं कि हम हर वेंसडे को एक नया ट्रेंड चलाने का प्रयास कर रहे हैं। गौ माता के सुरक्षा के लिए और गौ सेवा के लिए हम जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस संदर्भ में हम विशेष लोगों से एंड फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, हर क्षेत्र से किसी न किसी को इनवाइट करके आप सभी तक ये अमूल्य जानकारी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि गौ सेवा का वास्तविक अर्थ क्या होता है, गौ सेवा और कृष्ण भक्ति का क्या संबंध है, और गौ सेवा के माध्यम से हम अपनी भक्ति को कैसे शुद्ध कर सकते हैं और भगवान के प्रति प्रेम और कृतज्ञता को विकसित कैसे कर सकते हैं। दर्शकों, आप सभी को लग रहा होगा कि आज मैं ऐसे अपने हेड को कवर करके क्यों बैठी हूं। तो इससे पहले कि मैं आपको इसका जवाब दूं, मैं आपसे भी ये आग्रह करना चाहूंगी कि आप भी अपने हेड्स को कवर कर लीजिए, क्योंकि हमारे वैदिक शास्त्रों में हम ऐसे करके अपने सम्मान को व्यक्त करते हैं। आज हमारे बीच एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति आ रहे हैं, जिनके बारे में बोलने के लिए मेरी कोई योग्यता नहीं है। लेकिन दर्शकों, आज हमारे बीच परम पूज्य हिज होलीनेस भक्ति रसामृत स्वामी महाराज आने वाले हैं, जिनके विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। 1962 में उनका जन्म हुआ अहमदाबाद में। उन्होंने कोलकाता और मुंबई से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की। बड़ौदा से उन्होंने अपने बैचलर्स की डिग्री की। उन्होंने मुंबई से एमबीए किया और एक मल्टीनेशनल बैंक में उन्होंने मैनेजमेंट के पोस्ट पे कई सालों तक काम किया। फिर श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं से प्रेरित होकर, भगवत गीता से प्रेरित होकर, उन्होंने अपने जीवन को भगवान की सेवा में सौंपने का प्रयास किया। ये डिसीजन लिया। उसके बाद वो बन गए देवामृत दास। साल 2010 में उन्होंने अपने गुरु महाराज परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से संन्यास दीक्षा स्वीकार की। उसके बाद वो हिज होलीनेस भक्ति रसामृत स्वामी महाराज बन गए। आज की तारीख में महाराज कई सारे देशों में ट्रैवल करके कई सारे लोगों को कृष्ण भक्ति अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में कई सारे कॉम्पिटिशन्स, डिबेट्स और बहुत सारी चीजें ऑर्गेनाइज करके हर वर्ग और हर आयु के व्यक्ति को भगवान को सर्वोच्च तरीके से प्राप्त करने में और मानने में उनकी सहायता की है। महाराष्ट्र में उपस्थित सह्याद्री हिल्स के नजदीक ही गोकुल धाम नाम से एक बहुत ही सुंदर सेटअप महाराज हेड कर रहे हैं, जिसके थ्रू एक सुंदर सा वैदिक विलेज ऑर्गेनाइज और डिजाइन किया जाने का प्रयास हो रहा है। गौ सेवा की भी वहां पर कई सारे विकल्प, कई सारे संकल्प हैं और आधुनिकता से दूर होकर प्रकृति से जुड़ करके एक जीवन शैली अपनाने का वहां पर प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में द मदर काउ डेयरी के नाम से महाराज गौ माता की सेवा कर रहे हैं। बहुत ही निजी रूप से, बहुत ही इंटीमेट सर्विस दे रहे हैं। और जितने भी क्वेश्चंस आपने हमें पास्ट के सेशंस में पूछा है, जो कि इस्कॉन टेम्पल से संबंधित थे, कि इस्कॉन टेम्पल में पनीर मिलता है और इस्कॉन के रेस्टोरेंट्स में चीज और बटर द्वारा बनाए हुए डिशेस मिलते हैं, और इन सभी के आंसर्स देने के लिए हम आप तक बहुत ही एक उच्च व्यक्ति को लेकर के आना चाहते थे, जिसकी हर बात में वेट हो। इसके लिए दर्शकों, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि आप जहां पर भी हैं, वहां पर हाथ जोड़ करके महाराज का स्वागत कीजिए। आइए आमंत्रित करते हैं परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज को। हरे कृष्णा, महाराज। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। महाराज, इससे पहले कि हम आगे आपसे बात करें, मैं आपको आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। आपका टाइम टेबल बहुत ज्यादा टाइट रहता है, आपके बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, पर फिर भी आपने हमारे बीच यहाँ आने का जो निर्णय लिया, इसके लिए हम आपके बहुत ज्यादा आभारी हैं। महाराज, आज की तारीख में अहिंसा और हिंसा से आ रहे दूध के बारे में कई सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारे लोग जागरूक हो रहे हैं, और इस बीच लोगों का सबसे पहला प्रश्न यही होता है कि कुछ केसेस में हमारे पास वो विकल्प नहीं होता जहां से हम दूध के स्रोत को वेरीफाई कर सके, उसकी पुष्टि कर सके। सो ऐसे केस में हम भगवान को और अपने घर में कैसा दूध लेकर के आ सकते हैं? देखिए, आजकल हम एक ऐसे वातावरण में और ऐसे समय में रह रहे हैं जहाँ पे हर चीज़ प्रदूषित है। शुद्धता का अभाव हर क्षेत्र में है, और इसलिए एक आदर्श परिस्थिति को प्राप्त करना ये प्राय
असंभव हो चुका है किसी भी क्षेत्र में, तो दूध के बारे में भी यही दशा है। तो समस्याएं तो बहुत हैं। भारत में भी गोरक्षा ठीक से नहीं हो रही है। वैसे गोरक्षा की परिभाषा क्या है और गोरक्षा के अंतर्गत कौन से कार्य होने चाहिए, कौन से कार्य वर्जित हैं, ये सारे चीज़ों को जानना बहुत आवश्यक है। और कई जगह जहाँ गौशाला भी हैं, हमारे किसान भी हैं जो गायों को रखते हैं, किस हद तक उनकी गोरक्षा प्रामाणिक है वो भी एक बड़ा प्रश्न है। तो एक बहुत बड़े अभियान, ये एक जागरण उपस्थिति फैलाने की आवश्यकता है, जिससे ये लोग जान सकें कि वास्तविक मापदंड या स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए गोरक्षा या गौ सेवा का। तो ये जो प्रश्न आपने किया है कि हम कैसे जान सकें, कैसे जाने कि जहां हम बाजार में लेते हैं वो सही है या नहीं है। यदि आप बाजार में यूं ही ले रहे हैं तो आप प्राय निश्चित ही जान लीजिए कि वो सही नहीं है, क्योंकि उसमें कोई न कोई मिलावट भी हो सकती है। मिलावट, तरह तरह चीज़ों की मिलावट हो सकते हैं, या तो फिर जैसे कि उत्तर भारत में हमने देखा है, दूसरी जगह भी हो सकता है, जो चीज़ें बेचते हैं वो उनमें कोई रासायनिक पदार्थों को मिलाते हैं, कभी कभी वो दूध ही नहीं होता है। तो ऐसे कई चीज़ें हो रही हैं। तो समस्याएं तो अनेक हैं, उनके बारे में चर्चा करें तो बहुत समय लगेगा। परंतु सर्वप्रथम ये आवश्यक है कि कम से कम हमारे भक्तों में और साथ साथ समाज में ये जानकारी फैले कि वास्तविक स्थिति क्या है समाज में दूध के बारे में, और दूध से उत्पन्न होने वाले जितने भी पदार्थ हैं उनके बारे में। लोग जानते ही नहीं हैं इन चीज़ों के बारे में, उनको पता ही नहीं है। वो सोचते हैं कि दूध है, उनके लिए दूध बस दूध ही है। बाजार में यदि दूध है तो वो सोचते हैं सही है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने एक बहुत अच्छा उपाय दिया था हमारे संस्था के मंदिरों के लिए, भक्तों के लिए। उन्होंने कहा था कि हमें इस तरह के गौशालाएं और स्वावलंबी खेती के समाज निर्माण करने चाहिए, जहाँ पे खेती हो, जहाँ पे भूमि हो, न केवल खेती के लिए परंतु गायों को चरने के लिए। वहाँ पे हमारे गाय हों और हम गायों का देख रेख करें, देखभाल करें अच्छी तरह से, और फिर जो वहाँ से दूध मिलता है उस दूध का सेवन करें, भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करके प्रसाद के रूप में। साथ साथ में उसी दूध से हम कई पदार्थ बना सकते हैं, जैसे घी है या पनीर इत्यादि है। तो इसलिए बस मैं इतना इस समय अवश्य कहना चाहूँगा कि हमारे लिए बहुत आवश्यक है इस संस्था के भक्त होने के नाते और श्रील प्रभुपाद जी के अनुयायी होने के नाते कि हमें इस तरह के जो प्रकल्प हैं उनको स्थापित करना चाहिए, परंतु केवल भावनात्मक रूप से नहीं। कई बार ये देखा गया है कि भक्तों को एक भावना होती है हमें गायों की सेवा करनी है, इसलिए वो गौशाला शुरू कर देते हैं, परंतु इतनी जानकारी नहीं है, इतनी गहराई से सोचते नहीं है कि गौ सेवा का मापदंड क्या होना चाहिए, गौ सेवा के लिए कौन सी चीज़ें आवश्यक हैं और किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और भविष्य की दृष्टि रख के हमें आगे चलना चाहिए। यदि हमारे पास भूमि नहीं है, हमारे पास धन नहीं है इतना, और हम गौशाला शुरू कर लें तो आगे चल के जब गायों की, बैलों की, बछड़ों की संख्या बढ़ेगी तो हमारे पास न ज़मीन होगा, न कोई धन होगा, न लोग होंगे देखभाल करने के लिए, तो कैसे चलेगा गौशाला आगे। तो इसलिए बहुत सोच समझकर सही मार्गदर्शन में
ऐसे मंदिर हों, कोई संस्थाएं हों, फिर वो गौशाला शुरू कर सकते हैं। या तो फिर किसान जो हैं वो गांव में जो रहते हैं वो भले करें, और गांव वालों के बीच में कोई ऐसा समझौता हो कि वो केवल ऐसे लोगों को गाय बेचें जो कभी भी गायों की हत्या नहीं करेंगे। तो गांव वाले जो हैं आपस में एक दूसरे से ऐसे बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं। जब तक ये नहीं होगा और जब तक अन्य ऐसे संस्थाएं नहीं होंगी जो इस प्रकार के अहिंसा दूध या दही या मक्खन या पनीर आदि को बनाते हैं, तब तक तो खतरा ही है। और जो भी हम बाजार से लेंगे वो आदर्श श्रेणी का या उत्तम श्रेणी का तो नहीं होगा। तो इसलिए हमें ये प्रयास करना है हमारे मंदिरों के द्वारा, भक्त समाजों के द्वारा, गांव-गांव में भी इस बात को फैलाने चाहिए कि लोग अच्छी तरह से गायों की रक्षा करें और गायों की सेवा और संरक्षण के लिए जो भी आवश्यक है इन चीज़ों की स्थापना भी करें। अभी रही बात, ठीक है, उसके लिए तो समय लगेगा, बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, परंतु अब हम क्या करें, ये प्रश्न है आपका। तो हम क्या राह देखते रहें, तब तक हम दूध नहीं पिएं, पनीर नहीं खाएं, क्या करें हम? ये प्रश्न शायद है अनेक भक्तों के मन में। अब ये आप ही फैसला कर लीजिए, ये आपके ऊपर है। वैसे एक विचारधारा ऐसे भी है कि अब बाहर दुनिया में लोग गायों की कत्ल कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, तो कम से कम उन गायों से हम दूध ले लें और उस दूध को हम भगवान कृष्ण को अर्पण करें, तो भगवान कृष्ण तो उस दूध को स्वीकार कर लेंगे, तो गायों का भला भी हो जाएगा। तो ये एक विचारधारा है अवश्य, और ऐसे अनेक भक्त करते हैं। यदि आप भी करना चाहें तो ये आपके ऊपर है, परंतु सबसे श्रेष्ठ ये है कि हम अहिंसा दूध और अहिंसा दूध से बने हुए जो पदार्थ हैं, जैसे पनीर हो, दही आदि हो, वो ही हम बनाएं, वो ही हम खरीदें। जिस हद तक ये संभव हो आप देखिए, ठीक है? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आपने बड़ी सुंदर तरीके से महाराज यहाँ पर एक कॉन्टेक्स्ट को बिल्ड कर दिया। दर्शकों, मैं आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगी, आप इस सेशन को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को बताएं। और अगर आपके वास्तव में कोई प्रश्न है, अच्छे, आप सच में स्ट्रगल कर रहे हैं इस क्षेत्र में, तो आप पोस्ट कर सकते हैं। हम कुछ सिलेक्टिव अच्छे प्रश्नों को ले भी लेंगे महाराज के सामने, और मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप अंत तक बने रहें। महाराज, आपने बड़ी अच्छी तरह से अपने इस उत्तर में भी फ्री विल को यहाँ पर हाईलाइट किया, जिस विषय में बहुत सारे भक्त बात करते हैं कि अल्टीमेटली हमारी भक्ति में, हमारे जीवन में फ्री विल का सबसे बड़ा हाथ होता है, सबसे अहम भूमिका होती है। और कहीं ना कहीं आज वापस से वही फ्री विल की बात हो रही है। महाराज, आपने बीच में ऐसे कहा कि एक और ये विचार धारणा है कि हम जिस गाय की हत्या होने वाली है, अगर उस गाय का दूध भगवान को भोग लगाते हैं, ऑफर करते हैं, तो भगवान अगर उसे स्वीकारे तो उस गाय को उसका लाभ मिल जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी पूछते हैं कि जिस गाय का हत्या हो गई दूध देते देते, क्या उस दूध को भगवान एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकारेंगे? तो इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, ये पहला उपाय हमारे लिए नहीं है। पहला उपाय तो यही है कि हम अहिंसा दूध ले लें, या तो हमारे कोई मंदिर हो जहाँ ये उपलब्ध हो, चाहे हम गांव में भी रह रहे हों तो हम स्वयं गायों को रखें। और यदि हमारे मंदिर में भी ये दूध नहीं मिल रहा है, या ऐसे कोई गौशालाएं हैं जो इस तरह के दूध आदि बेचते हैं, तो उनको हम ले लें, उन लोगों से हम ये खरीद लें। तो ये पहला उपाय है। सबसे पहला उपाय ये है कि हमारे संस्था के भक्तों को या अन्य जो गौ प्रेमी हैं, उनके द्वारा जो दूध की उत्पत्ति होती है उनकी गौशालाओं के द्वारा, वो हमें स्वीकार करना चाहिए। ये पहला उपाय है, फर्स्ट चॉइस। जब ये बिल्कुल उपलब्ध नहीं है
तो फिर मैंने कहा कि फिर आपके ऊपर आप ही निर्णय लीजिए कि आपको क्या करना है। अभी श्रील प्रभुपाद जी ने भी ऐसे किया था, बाहर से भी। उस समय तो हमारे संस्था की इतनी गौशालाएं वगैरह नहीं थी, गिने चुने थे बहुत। न्यू वृंदावन में उन्होंने शुरू किया था, और जगह जगह थोड़े गिने चुने ऐसे गौशालाएं थीं। तो उस समय श्री प्रभुपाद जी ने ऐसे किए थे, परंतु उनकी इच्छा ये थी कि हम अपने ही गायों को रखें और गायों का देखभाल बड़े प्रेम से करें, उनको उनकी हत्या कभी ना होने दें, और ऐसे गायों से हम दूध लें और इसी दूध का सेवन हम करें भगवान कृष्ण को भोग चढ़ाने के बाद। तो जो मैंने कहा कि आप ही निर्णय लीजिए, याद रखिए कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये अच्छी बात है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप कीजिए, कोई बात नहीं है, आप कर लीजिए, ऐसे हम नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं ठीक है, आपके पास कोई उपाय नहीं है तो आप सोच लीजिए, आप ही निर्णय लीजिए। परंतु यदि आप किसी तरह से अहिंसा दूध को प्राप्त कर पाएं तो वो सबसे अच्छा होगा। कोई बहुत बड़ी मजबूरी आपके यहाँ है और छोटे बच्चे हैं आपके यहाँ, दूध की आवश्यकता है और वगैरह, ऐसे कोई चीज़ें हो सकती हैं, बिल्कुल दूध ऐसे उपलब्ध नहीं है कहीं भी, तो फिर आप देख लीजिए कि आपको क्या करना है। आपके ऊपर है, वो आप निर्णय ले लीजिए, परंतु प्रयास कीजिए। प्रभुपाद जी ने हमारे ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है, तो इसको पूर्ण हमें करना है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। दर्शकों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी हमारे साथ इस वार्तालाप में हैं, ध्यान से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। महाराज, अभी जो अगला प्रश्न है ये कहीं न कहीं कर्म के चक्र से संबंधित है। अब मैं इसे आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करती हूँ। अब जो मार्केट में चीज़ और पनीर ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, ये बहुत मुख्य रूप से भैंस के दूध से बनाए जाते हैं और भैंसों को हमारे देश में इसी कारण से रखा जाता है ताकि उनका दूध निकाला जा सके और ऐसे व्यवसाय के रूप में उसका इस्तेमाल किया जा सके। और एक बार जैसे ही भैंस दूध देना बंद कर देती है, उन्हें कसाई खानों में भेज दिया जाता है। तो जब हम भैंस के दूध से बने इन प्रोडक्ट्स का सेवन करते हैं या उन्हें खरीदते हैं, तो क्या हम भी उस कर्म के भागीदार बन जाते हैं? देखिए, गाय का दूध हो या भैंस का दूध हो, ये अपनी जगह में ये एक चर्चा का विषय तो है ही, और इसके बारे में मैं दो शब्द कुछ कहूँगा अवश्य। परंतु इससे महत्वपूर्ण ये है कि पहली बात, क्या वो वास्तव में पनीर है या नहीं है? वो क्या चीज़ है जो वो पनीर के नाम में बेच रहे हैं? वो क्या चीज़ बना के कि कौन सी वो चीज़ है जो कि वो दूध के नाम पे बेच रहे हैं? इतनी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, और कई दिन पहले भी कोई बता रहे थे हमें कि पनीर के बारे में कोई बड़ी समस्या हो रही है कहीं, कि वो पनीर ही नहीं है। तो केमिकल्स, कुछ उसमें रासायनिक पदार्थों से कुछ वो बनाते हैं जिसमें पनीर जैसा स्वाद होता है और चबाने में ऐसे ही पनीर जैसा लगता है, परंतु वो है ही नहीं पनीर। ऐसे कोई भक्त हमें बता रहे थे। तो कहीं ऐसे हो रहा है। तो ये पहला प्रश्न है कि वो पनीर है भी या नहीं। और दूसरी बात कि चाहे वो पनीर दूध के गाय के दूध से बना हुआ हो या भैंस के दूध से बना हुआ हो, अंततः यदि उस गाय या भैंस की हत्या हो रही हो तो फिर ये अहिंसा दूध नहीं है, ये हिंसा दूध है। हिंसा से उत्पन्न होने वाला ये दूध है। तो अब आते हैं भैंस या दूध, भैंस बनाम दूध बनाम गाय। तो निश्चित ही गाय का दूध श्रेष्ठ है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकते। हमारे शास्त्रों में भी ऐसे बताया गया है। श्रील प्रभुपाद जी ने भी इन चीज़ों के, इस गाय के दूध के ऊपर कितना जोर दिया था। तो जहाँ तक हो सके हमें गाय के दूध का सेवन ही करना चाहिए।
अब हमें ये भी याद रखना है कि यदि किसी के पास कोई ऐसी समस्या हो, मजबूरी हो, ठीक है, फिर से हम कह रहे हैं, फिर आपके ऊपर है, आप देखिए आपको क्या करना है। हम बिल्कुल पूरी तरह से मना भी नहीं करेंगे, मत कीजिए, ऐसे बड़ा पाप है, वैसे इस तरह से हम कोई कठोर वचन नहीं कहेंगे। देखिए, सबके जीवन में परिस्थितियां, समस्याएं अलग अलग होती हैं। अब किसको क्या करना है आप ही देख लीजिए, परंतु हम एक चॉइस दे रहे हैं लोगों को, आप चुनिए, टेक द बेस्ट चॉइस। बेस्ट चॉइस, सबसे अच्छा जो निर्णय आप ले सकते हैं वो ये है कि आप गाय के दूध का ही सेवन करें। और जहाँ तक भैंस के दूध की बात है, ये तो इतनी अच्छी बात नहीं है, वो तो सही है, परंतु याद रखिए कि भगवान कृष्ण के गौशाला में ऐसे भी श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि गायों के साथ थोड़े बहुत अन्य पशु भी थे। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, थोड़े भैंस भी हुआ करते थे। अब किस चीज़ के लिए उनका उपयोग होता था वो उतना स्पष्ट नहीं है। फिर भी भैंस का दूध तो है, परंतु आयुर्वेद में भी तरह तरह के दूध उपलब्ध हैं जो और जिनके औषधि गुण होते हैं। तो खैर, इनमें हम नहीं, इस विषय में हम आगे चर्चा नहीं करेंगे। पर्याप्त है इतना कहना यही है कि जहाँ तक हो सके गाय के दूध का सेवन करने का प्रयास करना चाहिए। बस बार बार हम इसी बात को दोहरा रहे हैं। यदि और कोई उपाय आपके पास नहीं हो और बहुत ज़रूरी आप कुछ करना है तो फिर आप निर्णय ले लीजिए, परंतु प्रयास कीजिए। ये जागरण हमारे सारे भक्त समाज में होनी चाहिए ताकि सब लोग इसमें बहुत गंभीरता से इस बात को लें। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। थैंक यू सो मच महाराज, बताने के लिए वापस से कि कैसे हमारे शास्त्रों में, हमारे जो श्रीमद् भागवतम है उसमें भी इस चीज का वर्णन किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण की गौशाला में गाय के अलावा भी कुछ पशु थे, लेकिन क्योंकि उनका कारण अब यहाँ पर सिद्ध नहीं है, इसलिए सबसे श्रेष्ठ चीज करनी चाहिए। तो महाराज, जैसा कि आपने हमें बताया, यदि अंत में गाय या भैंस की हत्या हो रही है तब वो स्ट्रेट अवे हिंसा से आ रहा दूध है। तो ऐसे दूध या ऐसे प्रोडक्ट्स को पाने से, खरीदने से, क्या हम भी महाराज उस कर्म के भागीदार बन जाते हैं? वो जो अंततः उनकी हत्या होती है, क्या उसके रिएक्शंस हमें भी मिलते हैं? हाँ, मिलते तो हैं, क्योंकि जहाँ भी हिंसा हो रही हो और हिंसा के किसी उत्पादन को हमने पाया तो फिर हम भी भागीदार तो हो ही जाते हैं। परंतु एक विचारधारा ऐसे भी है कि क्योंकि हम भगवान कृष्ण को अर्पण करते हैं, इसीलिए फिर भगवान श्री कृष्ण उस कर्म से हमें मुक्त कर देते हैं। तो ये भी एक विचारधारा है। और ऐसे तो कई चीज़ें और हैं जो हमारे जीवन में हम उपयोग करते हैं, जो बाज़ार से लेते हैं, उनमें भी तरह तरह के पाप होते हैं, फिर भी हम भगवान को भोग चढ़ाते हैं। परंतु ये हम क्या कहें कि ये कॉम्प्रोमाइज़ है। कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि हमारे पास श्रेष्ठ कोई उपाय है नहीं, उपलब्ध नहीं है। परंतु इस कॉम्प्रोमाइज़ को, इस चीज़ को हमें ज़्यादा लंबे समय तक खींचना नहीं चाहिए। हमें मिलजुल कर ऐसी कोई प्रकल्प करने चाहिए, ऐसे उपाय निकालने चाहिए जिससे कि हमें ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ करने की आवश्यकता नहीं पड़े, ताकि हम अच्छी तरह से जो श्रेष्ठ जो स्टैंडर्ड है उसी का पालन हम करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। ये शब्द अपने आप में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और बहुत ही लोगों की आंखें खोल देगा ये शब्द के वाकई वो अपने जीवन को जी रहे हैं, अपनी भक्ति वास्तव में प्रैक्टिस कर रहे हैं या जीवन में कॉम्प्रोमाइजेस किए जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। हरे कृष्णा। जी।
एक और विचारधारा महाराज ऐसी समाज में सुनने को मिलती है कि जो भैंस है वो मृत्यु के देवता यमराज के वाहन है, इसलिए भी भैंस के दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं उसकी हमारी बुद्धि पर कुछ असर होता है और हमारे बुद्धिमत्ता पे उसका असर होता है, आध्यात्मिक जीवन पर उसका असर होता है। तो क्या आप इस विषय पर भी थोड़ा-सा लाइट डाल सकते हैं? नहीं, इसमें कोई संशय नहीं है कि गाय के दूध के जो गुण हैं वो अतुलनीय हैं। साधारण हमारे मानसिकता के विकास के लिए, मानसिकता के शुद्धिकरण के लिए एक आदर्श सात्विक आहार है गाय का दूध। और अन्य जितने भी दूध हैं, भले इनमें कोई औषधि लाभ हो, जैसे हमने पहले कहा आयुर्वेद में अलग अलग तरह के पशुओं से उत्पन्न होने वाले दूध की बात भी की गई है, परंतु जहाँ तक हमारे आध्यात्मिक झुकाव की बात है, सात्विक आहार ग्रहण करने की बात है, बुद्धि विकसित करने की बात है, तो इसमें गाय का दूध ही श्रेष्ठ माना जाता है। बैल के दूध में भी इतने गुण या इतने लक्षण इस दृष्टि से नहीं है। अन्य लाभ हो सकते हैं भैंस के दूध में, परंतु जहाँ तक सात्विकता की बात है और आध्यात्मिक बुद्धि के विकास और वर्धन की बात है, तो गाय के दूध से तुलना और हम नहीं कर सकते किसी अन्य प्राणी के दूध से। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद महाराज। अ, महाराज अब तक हमने जितने भी लोगों से बात की है, वो सभी ने एक चीज़ को एक ही स्वर में बोला है, जिसे आपने भी सेशन के शुरुआत में ही बोल दिया कि श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि हर मंदिर के साथ एक गौशाला हो और लोग खुद की गाय रख कर के उनकी सेवा करें और उनके दूध का सेवन करें और भगवान को भी वही दूध ऑफ़र करें। अब पिछले 5 दशकों से हम देख रहे हैं कि जो इस्कॉन है, इसका जो विस्तार है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। छोटे-छोटे गाँव में भी हमें आजकल एकाक सेंटर दिख जाते हैं और हर जगह भक्तों का समुदाय दिख जाता है। अब जब ये टेम्पल्स का विस्तार इतनी तेज़ी से हुआ है महाराज और गौशाला और गौ सेवा के बारे में उस सेम स्तर पर, समान स्तर पर क्योंकि आवाज़ नहीं उठी है, जागरूकता नहीं हुई है, तो आपके हिसाब से अभी हम गौ सेवा और गौ रक्षा के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए, लोगों को और समझाने के लिए ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि जिस प्रकार से इस्कॉन का विस्तार हुआ है, बस उसी प्रकार से या उस गति से नहीं तो उससे धीमी गति से गौ सेवा और गौ रक्षा के विषय में भी विस्तार होने लगे। हम ऐसा क्या कर सकते हैं? हर चीज के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। किसी चीज की वृद्धि यदि करनी है, किसी चीज का विकास यदि हमें चाहिए, चाहे हमारा स्वास्थ्य हो या कोई हमारी शिक्षाएं हो, उपदेश विद्या आदि हो, तो ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो ज्ञान के लिए जब तक हम प्रचार प्रसार इस बात का नहीं करें, लोगों को ठीक तरह से समझाएं नहीं, तब तक हमारे भक्त समझेंगे नहीं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों में, उनके चिट्ठियों में, उनके प्रवचनों में श्रील प्रभुपाद जी ने गौ रक्षा के संबंध में कितने सारे विचार व्यक्त किए हैं हमारे सामने, समाज के सामने। तो इन बातों को हमारे भक्त समाज के सामने और जन साधारण के सामने हमें प्रस्तुत करने चाहिए, ताकि एक तरह का जागरण हो सके, लोगों में जानकारी हो सके कि ये क्या चीज़ है, इसका महत्व क्या है। तो ये पहली बात है। सबसे पहली बात तो ये है कि जानकारी होनी चाहिए विस्तार में। दूसरी बात ये है कि केवल इतना जानना कि गाय का दूध श्रेष्ठ है, गायों की रक्षा हमें करनी चाहिए, इतना आवश्यक है परंतु पर्याप्त नहीं है। आगे चल के हमारे जितने भी मंदिर हैं, यदि उनके लिए संभव हो तो ग्रामीण भाग में वो कहीं गौशालाओं की स्थापना कर लें, और ताकि वहाँ पे दूध आदि का की उत्पत्ति हो जाए। और
हमारे भक्त जो हैं वो ऐसे स्वावलंबी खेती और गौ रक्षा के समाजों से मिलजुल कर रहें, वहाँ जाएं, उनकी मदद करें, आर्थिक दृष्टि से हो या कोई शारीरिक श्रम के माध्यम से हो या किसी भी दृष्टि से उनकी मदद करें। ऐसा तो संभव नहीं है कि हर एक व्यक्ति अपने अपने घर में गाय रखेगा, ये तो नहीं हो सकता। और ख़ास करके जो गांव शहर में रहते हैं उनके लिए तो संभव बिल्कुल नहीं है। तो जो लोग गौ सेवा कर रहे हैं, अच्छी तरह से कर रहे हैं, तो उनकी मदद हम कर सकते हैं। दूसरी बात ये है। तीसरी बात, यदि हमें या हमारे मंदिर को या किसी भक्त लोग इकट्ठे होकर कुछ गौ सेवा करना चाहते हैं तो बहुत समझदारी से, बहुत सोच के करना चाहिए। जो बहुत ही अनुभवी गौ सेवक हैं उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि भावुकता में आके हमें कोई अचानक गौशाला नहीं शुरू करनी चाहिए, उससे बहुत समस्याएं होती हैं। फिर आगे चल के संभाले नहीं जाते ये सारे गाय, और जो व्यक्ति संभाल रहे हैं गौशाला, इतना तनाव होता है उनके लिए, और फिर उनको किसी दूसरे गौशाला में गायों को दे देना पड़ता है। तो जानकार लोग होने चाहिए, और साथ साथ जानकारी का मतलब क्या है कि हमें ये पता होना चाहिए कि गौशाला को आगे दीर्घ काल से बनाए रखने के लिए कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होनी चाहिए। और जैसे भूमि है, किसी के पास ज़मीन नहीं है, बहुत छोटी ज़मीन है और बहुत अधिक संख्या में गाय बैल बछड़े वहाँ पर हैं, तो कब तक ये चलेगा। इसलिए भूमि बहुत आवश्यक है। और ऐसे कई बिंदु हैं जिनके बारे में मैं समय हो तो चर्चा कर भी सकता हूँ, परंतु ये जानकारी होनी चाहिए। भावुकता में आके गौशाला मत खोलिए। जो जानकार गौ सेवक हैं उन्हीं के मार्गदर्शन में रहिए और समझ लीजिए कि गौशाला को चलाने के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। चौथी बात, जहाँ गौशाला के कोई उत्पादन है, चाहे वो गोबर के कंडे हों या फिर जो भी और अलग अलग तरह के वस्तुएं हमें जो प्राप्त होती हैं गौशालाओं से, उनको खरीदिए, उनका उपयोग कीजिए अपने दैनिक जीवन में। इस प्रकार से आप मदद करेंगे इन गौशालाओं को। भले आप प्रतिदिन या प्रति हफ्ते भी गौशाला में नहीं जा पा रहे हैं, तो घर में अपने इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। और जहाँ तक अभियान की बात है कि बड़े स्तर पे कुछ मदद करने की बात है, तो और कई चीज़ें हैं जिनकी चर्चा हो सकता है, थोड़ी और बाद में भी हम कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आपके इस उत्तर से हम सभी के अंदर कहीं ना कहीं एक आशा की किरण आई है कि वास्तव में एक ऐसा समाज संभव है जहां पर गौ सेवा अच्छी तरह से की जाए और गौ माता की जो मूल्य है, उनका जो महत्व है, वो केवल उनके दूध तक सीमित न हो। और जैसा आपने कहा कि ज्ञान सबसे ज्यादा आवश्यक है, तो मैं दोबारा महाराज आपका धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगी कि आपने हमारे शो पर आने का ये जो इनविटेशन है उसे एक्सेप्ट किया और आज आप हमारे साथ इतनी सारी अच्छी और विशेष महत्वपूर्ण बातें शेयर कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। महाराज, अगला प्रश्न जो है वो हमारे इस्कॉन मंदिरों से संबंधित है। ये प्रश्न जो है ये पिछले 6-7 हफ्तों से इतनी बार हमारे चैनल पर आ रहा था और इस प्रश्न से समझ आ रहा था कि वास्तव में लोग अपने डाइट में, अपने भक्ति में सुधार लाना चाहते हैं, परिवर्तन लाना चाहते हैं। तो प्रश्न है महाराज हमारे संडे फीस्ट को लेकर, फेस्टिवल्स को लेकर, कि अक्सर त्योहारों में बड़ी मात्रा में पनीर हमारे मंदिरों में ही परोसा जाता है
अब जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है, कुछ इसे स्वीकार करते हैं, कुछ नहीं स्वीकार करते हैं। तो आप बताइए महाराज, ऐसी परिस्थिति में हमें भक्त होने के नाते क्या करना चाहिए? मंदिर से आ रहा है सोच करके उसे स्वीकारना चाहिए या पनीर सोच करके उसे नकारना चाहिए? जैसे मैंने पहले कहा, प्रयास कीजिए भक्त समाज में मिलजुल कर कि हम कुछ मूलभूत कोई ऐसे कार्य करें जिससे कि हमारी समस्या का हल हो जाए। केवल हम यदि समस्या देखते रहें कि देखो ये पनीर ठीक नहीं है, ये दूध ठीक नहीं है, अहिंसा नहीं है और मंदिरों में मिल रहा है, लेकिन हमें कुछ उपाय कुछ ढूंढने चाहिए ना, कुछ हमें कदम उठाने चाहिए। केवल यदि हम शिकायत करते रहें कि ये समस्या है, वो समस्या है, तो इससे क्या होगा? तो भक्त समाज में जिनके लिए संभव है या मंदिरों के लिए संभव है, हमें कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हम भी अच्छी तरह से हमारे फार्म कम्युनिटीज़ बनाएं और उनमें सही तरह के भक्त हों और लोग हों जिनकी मानसिकता बिल्कुल उस तरह के कार्यों से मिलती जुलती है, उस तरह के वातावरण में जो रहना पसंद करेंगे। ऐसे लोगों को चुनिए और ऐसे अपने प्रकल्प बनाइए, प्रोजेक्ट्स, फार्म कम्युनिटीज़ हों, गौशाला जिसमें गौशालाएं भी होंगी, और ऐसे स्थानों में आप कोई सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहिए, आप उपाय की दृष्टि से देखिए। केवल यदि हम समस्या पे ही अटक के रह जाएंगे कि हम क्या करना चाहिए, तो उत्तर है आप फार्म कम्युनिटी शुरू कीजिए। किसी को तो करना है ना, तो किसी को तो साहसी बनकर वो दीर्घ दृष्टि से मिलजुल कर बड़े समझदारी से, जैसे मैंने कहा, सोच समझ के ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। तो ऐसे हो तो फिर समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर मंदिरों में भी हमारे अच्छे पनीर, दूध, दही जो भी है सब मिल पाएगा। और ऐसे लोगों को प्रेरित कीजिए, विशेष करके जिनकी वैश्य वृत्ति है, बिजनेस माइंड। कई बार हमारे गौशालाएं इस कारण से सफल नहीं हो पाती हैं कि वैश्य वृत्ति के व्यक्ति नहीं होते हैं वहाँ पर। वैश्य वृत्ति और साथ साथ धार्मिकता होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, गायों के प्रति वो भाव होना चाहिए। केवल वैश्य होने से काम नहीं चलेगा, फिर वो तो गाय के प्रति क्रूर व्यवहार भी कर सकता है। तो भक्ति भी होनी चाहिए, जानकारी भी गौ सेवा के बारे में होनी चाहिए, वृत्ति भी वैश्य होनी चाहिए। तो इस तरह से यदि हो तो कोई उपाय निकल सकता है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। अगला प्रश्न हमारे इस्कॉन के रेस्टोरेंट्स को लेकर के आता है, गोविंदास को लेकर के आता है कि अगर आप यहाँ पर ऐसा जागरूकता बढ़ा रहे हैं कि बाजार से आ रही चीज, दूध, पनीर, इन चीजों को आइडियली हमें इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, तो हमारे रेस्टोरेंट्स में इन चीजों का उपयोग करके जो डिशेस बनती हैं, जिन्हें बड़ी मात्रा में लोग खरीदते हैं, तो आगे से हम इस प्रैक्टिस को लेकर के क्या कर सकते हैं? मेरा उत्तर वही रहेगा। आप यदि वास्तव में विश्वास करते हैं इन चीज़ों में, आप इन चीज़ों को इतनी गंभीरता से लेते हैं, तो कुछ कीजिए। केवल बस शिकायत मत करते रहिए कि यार यहाँ भी ऐसे, वहाँ भी रेस्टोरेंट हमारे गोविंदास में ऐसे है, मंदिरों में ऐसे हमें पनीर मिलता है, या घर में भी हम क्या करें। नहीं, ये सब हैं समस्याएं, बहुत बड़ी समस्याएं हैं समाज में, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु आगे उपाय की ओर हम आगे बढ़ें, हम समस्या के स्तर पे अटक के न रह जाएं। लेट अस फाइंड अ सॉल्यूशन। भक्तों को इकट्ठा होकर उपाय निकालना चाहिए इसके लिए। इसके लिए बहुत त्याग चाहिए, निष्ठा चाहिए, ऐसे भक्त चाहिए जो वास्तव में चीजों को करने के लिए तैयार हों। जब तक ये नहीं होगा तब तक इस तरह की समस्याएं चलती रहेंगी। सो वी हैव नाउ टू बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड।
नॉट प्रॉब्लम ओरिएंटेड। ये सारे प्रॉब्लम्स तो हम प्रतिदिन सुनते हैं परंतु उपाय हमें अपने हाथों में ही है। कम से कम हमारे जो भक्त समाज में हमें ये बात फैलानी चाहिए कि चलिए चलिए कुछ करते हैं। यदि हम भी इस काबिल ना हो, योग्य ना हो कि हम ऐसे कोई प्रकल्प को स्थापित करें या संभालें, कम से कम ऐसे कोई भक्त हों, और अवश्य कोई भक्त मिलेंगे जो कि इन चीज़ों को संभाल सकें, ऐसे प्रकल्पों को बना सकें। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। अब क्योंकि आपने सोल्यूशन की बात की है, तो इससे आई एम श्योर दर्शकों आपको भी कहीं ना कहीं समझ आया होगा। और ये महाराज हमारे जितने भी वेडनेसडेज को शोज होते हैं, इनका ट्रेंड जैसा हो गया है कि शुरुआत में हम थोड़ा सा प्रॉब्लम्स पर बात करते हैं, लेकिन अपने आप स्वाभाविक रूप से हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन सॉल्यूशंस पर बात करने लगते हैं। तो महाराज, अब जिस समाज की आपने बात की कि भक्तों को एक साथ आना चाहिए, अपने फार्म कम्युनिटीज को स्थापित करना चाहिए जिसमें गौशालाएं होंगी, ये तो काफी मतलब दूर की बात है। मतलब इस चीज को स्थापित करने में हमें थोड़ा समय लग सकता है। तो तब तक के लिए महाराज, क्या इन चीजों का सेवन न करना इज अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन? 50 साल बीत गए और कितनी राह हम देखेंगे, कितने साल और रुकेंगे? कब तक हम कहते रहेंगे कि अभी हम नहीं, उसके लिए समय लगेगा और हम नहीं कर पाएंगे, अभी हम क्या करें? श्रील प्रभुपाद जी की तिरुभाव के बाद कितने साल बीत गए। श्रील प्रभुपाद जी ने कितना कहा था, कितनी बार उन्होंने कहा, कितना ज्ञान उन्होंने दिया है, कितने आदेश उपदेश इन्होंने दिए हैं। तो भी 50 साल के बाद भी हम यदि कहें कि अभी और समय लगेगा, तो फिर ये हमारे ऊपर क्या दर्शाता है कि क्या हमारी भावना है। तो इन चीज़ों को हमें करना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा, आपकी जिनको जैसे करना है वैसे आप कर लीजिए। पनीर खाना नहीं खाना, तो हम इतने कोई कड़ी बात नहीं करेंगे कि बिल्कुल मत खाइए ये, लेकिन आप जिम्मेदारी लेके करिए। परंतु सबसे अच्छा ये है कि चलिए सब लोग जाग जाइए, कुछ कीजिए इसके बारे में, इकट्ठा हो जाइए और आगे बढ़ाइए अपने। परंतु अंत में मैं कई चीज़ें एक चीज़ बताना चाहूँगा, जानकार लोगों से आप कीजिए। बहुत सोच समझ कर मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, और इसके लिए ये विषय अपने आप में बहुत बड़ा है। हम लोग केवल इसी बात पे अटक जाते हैं कि गोविंदास में हो, मंदिर में हो, हम पनीर वगैरह ले रहे हैं, तो हम सॉल्यूशंस की बात नहीं करते हैं ज़्यादा। तो क्यों ना हम सॉल्यूशंस की बात करें। क्या मापदंड होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। गो रक्षा का मतलब क्या है? यदि हम गो सेवा कर रहे हैं, हमने गौशाला यदि ली है, तो हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि समय अभी समाप्त होने आ रहा है ना, तो मैंने सोचा कि मैंने 10 बिंदु बनाए हैं, पॉइंट्स, कि कैसे गो सेवा में, गौशाला में हमारे कौन से स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, कौन से बिंदु होने चाहिए। तो मैं वो सुनाना चाहूँगा यदि समय हमारे पास हो तो। जी महाराज, प्लीज। सबसे पहली बात, और ये आप 10 बिंदु जो हैं, ये कम से कम जो भी गौशाला शुरू करना चाहेंगे वो आप देखिए, और इससे अधिक भी और कई चीज़ें हैं। पहली बात कि गायों को कत्ल, जो हत्या के लिए बेचना नहीं चाहिए किसी भी हालत में। ये सबसे पहली बात है। और अपने प्राकृतिक मृत्यु के समय तक गायों का देखभाल हमें करना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। गायों को यहाँ वहाँ बेचिए मत। यदि आपको बेचना है तो ऐसे ही व्यक्ति को बेचिए जो आप ही की तरह हैं, जो बहुत निष्ठावान हैं गौ सेवा और गौ रक्षा के बारे में। पहली बात। दूसरी बात यह है कि गायों का देखभाल बड़े प्रेम से कीजिए।
गायों को, बैलों को, बछड़ों को अपने परिवार के सदस्यों की तरह संभाल के रखिए। उनको केवल दूध के यंत्र या मशीन बना के मत रखिए। ये श्री कृष्ण के प्रिय हैं, इसलिए श्री कृष्ण का नाम गोपाल है। उनका लोक है गोलोक और गोवर्धन, गायों से संबंधित। इसलिए श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए बहुत ही अच्छी तरह से इनका देखभाल कीजिए, बड़े प्रेम से। तीसरी बात कि जो गाय के बछड़े होते हैं उनका पहला अधिकार होता है गाय के दूध के ऊपर। तो सबसे पहले बछड़ों को दूध पीने दीजिए जब तक कि वो पूरी तरह से संतुष्ट न हो। उसके बाद हम मनुष्यों के लिए दूध गाय से ले सकते हैं। तो ये तीसरी बात हुई। चौथी बात ये है कि जब हम गाय बैल को कुछ खिलाते हैं तो हमें बिल्कुल जो नेचुरल, जो स्वाभाविक, जो एक प्राकृतिक वस्तुएं हैं, शाकाहारी चीज़ें हैं, वही खिलाने चाहिए। आजकल अनेक ऐसे स्थान हैं जो मॉडर्न डेयरी इंडस्ट्री है, उसमें वो लोग तरह तरह के मांसाहारी पदार्थों भी गायों को खिलाते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं खिलाने चाहिए। जो प्राकृतिक फीड्स हैं, नेचुरल फीड्स, वो भले आप खिलाएं, परंतु कोई नॉन वेज वस्तु बिल्कुल ना खिलाएं। फिर पांचवी बात ये है कि किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थों को आप गायों को मत दीजिए। जैसे आजकल हार्मोन्स, इंजेक्शंस वगैरह देते हैं, ऑक्सीटोसिन इत्यादि, गायों के दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। तो ऐसी चीज़ें देना वर्जित है, ऐसे बिल्कुल मत कीजिए। और हाँ, भले कोई कठिनाई हो भी तो आपको सीखना चाहिए कि कैसे प्राकृतिक पद्धति से गाय बैलों की देख रेख हो सके। फिर छठी बात यह है कि गाय अवश्य अपने गौशाला के अंदर रहते हैं, परंतु गोचर भूमि होना ये बहुत आवश्यक है। गाय चरने वाले पशु हैं, यदि हम उनको चरने के लिए नहीं ले जाएंगे तो वो प्रसन्न नहीं रहेंगे। तो जहां तक हो सके गायों को चरने की व्यवस्था होनी चाहिए, इसलिए गोचर भूमि की बहुत आवश्यकता है। यदि आप कोई गौशाला बनाते हैं तो ये देखिए कि ऐसे स्थान में बनाएं आप जहां चरने के लिए गायों के लिए बहुत भूमि हो। और किस प्रकार से, ये आगे का एक विज्ञान है, कैसे उनको चराना है इत्यादि, परंतु भूमि पर्याप्त होनी चाहिए। फिर सातवीं बात यह है कि कृत्रिम पद्धति से वीर्य रोपण न करें तो बहुत अच्छा है। प्राकृतिक रूप से वीर्य रोपण हो, नेचुरल ब्रीडिंग, तो वही अच्छा है। आठवीं बात यह है कि जो यंत्रों के द्वारा, मशीनों के द्वारा दोहन किया जाता है, गायों से दूध निकाला जाता है, वो न करें तो अच्छा है। अपने हाथों से कीजिए, जैसे श्री कृष्ण करते थे, गोपियां करती थी वृंदावन में, वो सबसे अच्छी बात है, वैसे ही आप कीजिए। नौवीं बात यह है कि स्वच्छता बहुत अच्छी तरह से बनाई रखिए। अंदर गौशाला बहुत स्वच्छ होना चाहिए और इसलिए इसके ऊपर ध्यान बहुत अच्छी तरह से रखना चाहिए। जो भी गौशाला की जिम्मेदारी लेते हैं, केवल अपने कर्मचारियों के ऊपर मत छोड़िए। किसी को आप तनख्वाह पे रख रहे हैं, बस इस पे मत छोड़िए। ऐसे लोग होने चाहिए, भले वो कर्मचारी हों, कोई बात नहीं, परंतु उनको आप प्रचार करके सिखाइए कि कैसे प्रेम से गायों का देखभाल करना चाहिए, कैसे बर्ताव करना चाहिए उन्हें गायों के, बैलों के प्रति, बछड़ों के प्रति। तो ये बहुत आवश्यक है। और कैसे स्वच्छता बनाई रखनी चाहिए, बहुत कड़े नियम आप बनाइए ताकि सब चीज़ें सुचारू रूप से चलें। और
और एक बात यह है कि जब आप लोगों को चुनेंगे तो अच्छे लोगों को चुनिए, जिनका हृदय हो गाय की सेवा के लिए, जिनकी कोई भावना नहीं हो, केवल नौकरी की दृष्टि से इसको देखते हैं, तो ऐसे लोगों को न लें तो अच्छा है। गो प्रेमियों के लीजिए, या वो गो प्रेमी पहले नहीं है तो उसे गो प्रेमी बनाइए, प्रचार करके, अच्छी तरह से, प्रेम से समझा के। और सुपरविजन, ऊपर से देखना बहुत जरूरी है। ऐसा मत सोचिए कि आप किसी के ऊपर छोड़ देंगे, कर्मचारी के ऊपर, आप एक हफ्ते में एक बार आए, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो आपकी नज़र होनी चाहिए, आपकी दृष्टि होनी चाहिए वहाँ पर देखने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है या नहीं। जो भी सेवक हैं गायों के, वो प्यार से, प्रेम से देखभाल कर रहे हैं कि नहीं, स्वच्छता बनी है कि नहीं है, चारा उनको सही जगह मिल रहा है कि नहीं, चरने के लिए ठीक से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, पानी ठीक से उनको दिया जा रहा है पीने के लिए नहीं, उनकी यदि तबीयत ठीक नहीं है तो कोई अच्छी तरह से देखभाल उनका किया जा रहा है कि नहीं। और अंतिम बात जो मैं कहना चाहूँगा कि जो बैल या सांड हैं, उनको भी, विशेष करके जो बैल हैं, उनको सही कार्यों में लगाना चाहिए। एक बहुत बड़ी समस्या गौशालाओं में जो होती है, क्योंकि लोगों की दृष्टि गौशाला के संबंध में यही होती है कि हमें दूध चाहिए, और बैल तो दूध नहीं दे सकते। तो इसलिए ये बैल जो हैं, जो बाहर की दुनिया में तो लोग कत्लखाने में बेच देते हैं, परंतु भक्तों के गौशालाओं में भी कभी कभी ये बोझ बन के रह जाते हैं, क्योंकि भक्त या गौ सेवक बैलों का सही उपयोग नहीं करते हैं। तो बैलों को सही कार्यों में लगाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी ने भी कहा, चाहे खेती के कार्यों में लगाइए, या वाहन के कार्य में लगाइए, या ऐसे कई चीज़ें हैं, आप तरह तरह की चीज़ें उनका उत्पादन कर सकते हैं बैलों की सहायता से। तो बैलों की रक्षा करना, बैलों को सही तरह से किसी कार्यों में लगाना, ये बहुत आवश्यक है। नहीं तो ये देखा जाता है कि कई बार भक्तों के गौशालाओं में भी, मंदिरों में भी कभी कभी बैलों की संख्या दिखाई पड़ती नहीं है, केवल गायों की संख्या बढ़ती रहती है। तो ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। तो बैलों का देखरेख अच्छी तरह से होना चाहिए, सही कार्यों में उनको लगाना चाहिए। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। ये हमारे पूरे सेशन का हाईलाइट है, जहां पर आपने एकदम शॉर्ट पॉइंट्स के माध्यम से हमें एकदम डिटेल में समझाया है कि एक स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए गौ सेवा का, गौशाला का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज, अगर हरे आपकी आज्ञा कृष्णा। हो तो हम एक आध ऑडियंस के क्वेश्चंस ले सकते हैं। बिल्कुल जी। तो पहला प्रश्न है मृणालिनी जी का। हरे कृष्णा, इफ वी वांट टू कंट्रीब्यूट टू गौ सेवा ऑफ गोकुल धाम इको विलेज, हाउ कैन वी डू इट? वेल, यू कैन कॉन्टैक्ट सम ऑफ आवर डिवोटीज। हमारे जो भक्त यहाँ सेवा करते हैं, तो उनसे आप संपर्क करें और आप कर लीजिए, जैसे आपकी इच्छा है वैसा आप सेवा कर लीजिए। तो महाराज, हम उन सेवकों से, भक्तों से कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? हाँ, कमेंट्स में आप वो डिटेल्स पाएंगे, तो कमेंट्स में जरा उनका नाम और पता, हाँ, तो अभी कमेंट सेक्शन में वो आप पाएंगे कि किन से आपको संपर्क करना है। बहुत बहुत धन्यवाद मृणालिनी जी, आपके इस विचार के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपसे और भी लोग प्रेरित होकर गौ सेवा के लिए आगे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमर। प्रणाम महाराज जी, मैंने सुना है कि गाय की सेवा करने से इंसान निरोगी हो जाता है, क्या ये सच है? हाँ, ये भी सच है, परंतु यदि गाय की सेवा करके यदि कोई रोग आ जाए तो श्रद्धा खोना नहीं कि अरे ऐसे बताया गया था कि गाय की सेवा करने से हम निरोगी हो जाएंगे और अभी मुझे रोग हो गया तो आज से हम गौ सेवा बंद कर देंगे। श्रद्धा हमारी सही होनी चाहिए। रोग अन्य कारणों से भी आ सकते हैं,
परंतु ये तो बिल्कुल सही है कि तरह तरह के रोग होते हैं जिनका निवारण गायों के संग से हो सकता है, और ये तो अपने आप में विषय है, परंतु हाँ, आप सेवा अवश्य करिए और निरोग रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। एक आखिरी प्रश्न लेंगे हम करण जी का। This world is temporary and everything will be in vain to fix things in this material world. Shouldn't we give time in our sadhana rather than fixing things of mundane worldly matters? महाराज, मैं बस इस क्वेश्चन का अनुवाद करना चाहूंगी। तो करण जी हमें ऐसा कह रहे हैं, उनका ऐसा मानना है कि वैसे भी इस भौतिक जीवन में, इस भौतिक वर्ल्ड में, इस भौतिक दुनिया में सब कुछ नश्वर होता है। आप चाहे जिस चीज को ठीक करने का, सुधारने का जितना प्रयास कर लीजिए, अंततः सबका अंत आने ही वाला है। तो क्यों ना हमें इस नश्वर दुनिया में रहते हुए अधिक से अधिक समय अपनी साधना में देना चाहिए और ना कि अन्य चीजों को सुधारने में अपना समय लगाना चाहिए। यहाँ लिखा है फिक्सिंग थिंग्स ऑफ मंडेन वर्ल्डली मैटर्स, मतलब भौतिक चीज़ें, संसारी चीज़ें। तो ये अपने आप में बिल्कुल सही बात है, परंतु जब हम गौसेवा के संबंध में इस प्रश्न को पूछ रहे हैं तो फिर ये उल्टा प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या गौसेवा को आप मंडेन वर्ल्डली मैटर समझते हैं कि ये संसार की कोई साधारण कोई बात है, भौतिक चीज़ है ये। यदि हम गौ सेवा इस भावना से करें कि ये श्री कृष्ण के प्रिय हैं और श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए और हमारे आचार्यों की प्रसन्नता के लिए, वैदिक सभ्यता को बनाए रखने के लिए हम गायों की सेवा कर रहे हैं, और फिर जो भी गाय से दूध उत्पन्न होता है और दूध से जितने भी अन्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं, तो वो हम भगवान कृष्ण की सेवा के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो ये मंडेन वर्ल्डली मैटर नहीं बनता है। ये कोई भौतिक चीज नहीं बनती है। यदि कोई गायों का, बैलों का दुरुपयोग करके उनकी हत्या करता है और गायों को केवल एक दूध देने वाली मशीन समझता है, तो फिर ये मंडेन वर्ल्डली मैटर हो जाता है। ये बहुत पाप है, बहुत बड़ा पाप है। परंतु ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए कि हम भगवान श्री कृष्ण को शुद्ध चीज़ें नहीं दे रहे हैं। तो ये तो भौतिक चीज़ नहीं है। हम चाहते हैं कि जहाँ तक हो सके हम भगवान को शुद्ध वस्तुएं अर्पण करें। और दूसरी बात, जब हम हमारे आचार्यों के आदेशों का पालन करते हैं तो ये कोई साधना से कम नहीं है, ये तो साधना है। आखिर हम जप आदि क्यों करते हैं, साधना क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे आचार्यों ने, श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है, हमारे शास्त्रों में ऐसी बातें बताई गई हैं। तो इसीलिए गौ सेवा के बारे में भी श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत कुछ कहा है। हमारे शास्त्रों में भी बहुत कुछ है। ये भक्ति के लिए बहुत अनुकूल है। तो ये भी हमारे एक साधना का अंग है। तो इसलिए हमें इस चीज को कोई साधारण बात नहीं समझनी चाहिए। साधना करने के लिए भी बहुत सी चीजें चाहिए। हमारी चेतना ठीक होनी चाहिए, हमारा आहार ठीक होना चाहिए। तो यदि आहार ही ठीक ना हो तो फिर चेतना को ठीक रखना इतना आसान नहीं होगा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। मैं हमारी पूरी टीम की ओर से, सभी दर्शकों की ओर से आपका पुनः धन्यवाद देना चाहूंगी। ये हमारा परम सौभाग्य रहा है कि हम आपसे डायरेक्ट ऐसे बात कर सके। इतने विशेष और इतने इंटीमेट और सुंदर विषय पर हम आपसे ज्ञान प्राप्त कर सके। बस मैं आपसे प्रार्थना करूंगी महाराज कि आप अपनी कृपा हम सभी पर बनाए रखें, अपना आशीर्वाद दें और बस हमारी इस कार्य में सहायता करें कि हम सभी एकजुट होकर के गौ सेवा के प्रति जागरूक कदम बढ़ा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बात के लिए भी धन्यवाद कि इस विषय के ऊपर यहाँ हरे कृष्ण टीवी में ऐसे महत्वपूर्ण विषय भी लिए जा रहे हैं। हरे कृष्णा।
श्रील प्रभुपाद की जय, गौ माता की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।